सभी साथियों को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है एसएससी जीडी की आज की सैनिक सीरीज में, जिसमें अपने टॉपिक पढ़ रहे थे मेरे प्रिय विद्यार्थियों चक्रवर्ती ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका मैंने आपको प्रीवियस पार्ट 1 अच्छे से पढ़ा दिया था, जिसमें अपने बहुत ही बेसिक चीजों को लेकर डिस्कस किया था आपके साथ में कि भाई आप चक्रवर्ती ब्याज को विदाउट फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हो, और जब आपको मिश्रधन दे रखा हो तब आप चीजों को कैसे क्या है टैकल कर सकते हो। ये सारी की सारी बातें मैंने बेसिक आपको पढ़ा दी थी। तो जो बच्चा इस सेशन को देख रहा हो कृपया करके बेसिक पार्ट जरूर देख लें, जिसने नहीं देखा फिर इस सेशन को देखें तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। पार्ट 2 आज अपने चक्रवर्ती ब्याज का पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना मेरे भाइयों, और सेशन को अंत तक जरूर देखना, जिसका मकसद है जुनून वर्दी का। और इसी के साथ में टॉप 10 क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2000 रुपए कितने वर्ष में 2420 रुपए हो जाएंगे। यानी अब चक्रवर्ती ब्याज में अपने समय निकालना सीखेंगे मेरे भाई, कि जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया जाए, आपको मूलधन दे दिया जाए, और ये आपको मिश्रधन दे दिया, क्योंकि इसने कहा ना 2000 रुपए कितने वर्षों में इतने हो जाएंगे। इसका मतलब 2000 पर कोई ना कोई ब्याज लगा होगा, तब जाकर वो इतने रुपए हो जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसका मतलब ये चक्रवर्ती मिश्रधन है। तो आइए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से करवाते हैं। विदाउट फॉर्मूला आप समय कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए। अच्छा, 2000 रुपए थे आपके पास मूलधन के रूप में कंप्लीट, और वो रुपया 10% रेट पर, जहां पर इस रेट का कोई खास मकसद है नहीं, ठीक है, कोई इस्तेमाल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 2000 पर वो पैसा 2420 रुपए हो गया, यानी ये आपका मूलधन था और ये आपका मिश्रधन था मेरे बच्चों। ठीक है, अब अगर इसको मैं रेशो में लेकर अगर थोड़ा छोटा बना लूं तो 2 की टेबल से काट दूंगा 100 बार, और 2 की टेबल से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 121। ठीक है, अब यहाँ पर गौर से एक बात देखिए भाई, समय कितना लगा होगा। वो पैसा 100 रुपए था और उसको लास्ट में 121 रुपए बनने पर समय कितना लगा होगा। तो आपने एक फॉर्मूले में बेसिक चीज तो पढ़ी होगी, हालांकि फॉर्मूले को अपने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन आपने उसमें एक बेसिक चीज देखी होगी कि भाई वो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, पावर में टी आता है -1 और पी, इन दोनों में से कोई, यानी समय जो है वो पावर में आता है। और यहां से अगर मैं टी हटा दूं, समय जो भी हो, तो वो इक्वल में क्या समय चला जाएगा अंडर रूट में। अगर समय 2 होगा तो अंडर रूट बना देगा, 3 होगा क्यूब रूट बना देगा, 4 होगा तो वो पावर 4 बना देगा यहाँ पे बराबर में। ठीक है, इसका मतलब सर समय जो होता है ना वो पावर में होता है। तो चलिए देखिए भाई यार, ये है ना जो ये 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, डेफिनेटली 10 का स्क्वायर है, और ये 11 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि भाई ये 10 रुपए थे और लास्ट में ये 11 रुपए बन गए, तो ये पूरे 2 साल में बन गए, क्योंकि पावर में आ गया 2, और समय तो पावर में आता है, फॉर्मूले में पावर में समय आता है, यानी यहां अपने को स्क्वायर क्यूब देखना होता है यार वो कितनी पावर में है। ठीक है, तो 10 रुपए से 11 रुपए हो गए, तो 2 साल में वो कितने हो जाएंगे, 100 रुपए से 121। और यही तो बात है कि वो 100 रुपए से 121 हो गए, तो हमने 1 साल के हिसाब से चेक किया तो 10 से 11 हो गए, और कितने में, 2 साल में, क्योंकि यहाँ पर देखो 10 की स्क्वायर है 100 और ये 11 की स्क्वायर है। ऐसे कर सकते थे, यहाँ से आइडिया लग जाता कि समय कितने वर्ष आएगा, 2 साल। दूसरी बात है मेरे भाई, 100 अनुपात 121 है यदि, तो यहाँ पर आप इसका अंडर रूट करके देखिए, अंडर रूट करके देखेंगे तो वापिस आपके पास 10 अनुपात 11 आ जाएगा। और ये कब हुआ, जब आपने रूट किया, और रूट की वैल्यू पावर में कितनी होती है, 2, स्क्वायर ही तो उल्टा होता रूट का, है ना। इसका मतलब सर समय कितना रहा होगा, 2 साल रहा होगा डेफिनेटली। बात आ गई समझ में। यहां से आपको रेट निकालना भी सिखाएंगे, दर भी आप इससे कैसे निकाल सकती है। शानदार मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है, और इससे आपके डेफिनेटली क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने और भी दिए हैं, उससे पहले एक प्रश्न ऐसा दे रखा अपने को, चलिए सॉल्व करते हैं। कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाती है भाई। ठीक है ना, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में, टाइम कितना दे दिया आपको, 2 साल, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर दे दिया भाई। चलिए भाई, टाइम बराबर 2 साल दे दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे बच्चों कितनी दे दी आपको, 4%, ब्याज की दर दे दी 4%, और वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से वो रुपए इतने हो जाते हैं, रुपए हो रहे हैं। इसका मतलब मूलधन जो है उस पर इतने % रेट के बाद में वो पैसा कितना हो गया, 1352। ब्याज लगने के बाद में हुआ, इसलिए ये पक्का ही मिश्रधन होगा।
होगा। तो जब मिश्र धन दे रखा हो तो वो मेथड मैंने प्रीवियस वाले सेशन में भी आपको अच्छे से समझा दिया था मेरे भाई, कि ध्यान से देखिए एग्जैक्टली 4% का मतलब क्या होता है। अगर आप फ्रैक्शन पे खेले तो 1/25 होता है भाई, होता है कंप्लीट। इसका मतलब 25 आपका मूलधन रहा होगा, इसका 4% एक ब्याज जुड़ा होगा, 25 पर एक ब्याज जुड़ा, 25 पर 1 रुपया ब्याज जुड़ा, तो मिश्र धन कितना आया, 26 आया क्या। और ये कितने साल चल रहा है अपने को, 2 साल। टाइम कितने साल दे दिए मेरे बच्चों, 2 साल। 25 से 26, 25 से 26, यहां तक बात क्लियर है। चलिए ऊपर से नीचे गुना करें तो 25 का स्क्वायर यानी 625, ठीक है, रेशियो में ले लो। और 26 का स्क्वायर यानी 26 गुना 26, 676। और ये मिश्रधन 676 आ गया। और यहाँ अपने को मिश्रधन ही दे रखा कितने रुपए, 1352। तो 676 बराबर 1352 है। मिश्रधन को मिश्रधन के इक्विवेलेंट रखेंगे मेरे भाई, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, डबल है इसका भाई। 676 का डबल ही तो क्या आ जाएगा, 1352 आएगा। 1 बराबर 2 है तो 625 का मान, मूलधन क्या मान के चल रहे थे भैया, ये वाला डाटा। ये डाटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल को, मूलधन को। तो 625 का डबल कर देंगे। 625 का मान चाहिए था, 5 दूनी 10, असल बच गई 1, 4 और 1 5, 6 दूनी 12, 1250 आपका मूलधन आ जाएगा। यही पूछा था मेरे भाई कि वो चक्रवर्ती ब्याज की दर से इतने रुपए इतने हो जाएंगे, तो कौन सी धनराशि पर हो जाएंगे, 1250 पर हो जाएंगे। ठीक है, 1250 पर हो जाएंगे। क्लियर हुई बात या नहीं हुई, ठीक है। 3 साल होता मेरे बच्चों, तो यहाँ पे साल 3 चल देते ना, साल 2 थे, इसीलिए 2 ही बार इस डाटा को यूज किया, 25 से 26, 25 से 26। कंप्लीट है, आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। तो मेरे भाई जितने स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं, काफी अच्छे अच्छे प्रश्न है, खुद कॉपी पेन लेकर बैठना और खुद भी साथ साथ में सॉल्व करना। जहां लगे कि भाई ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेथड अच्छा लग रहा है, इन चीजों को अपने इस तरीके से बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं, वहां आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि आपके अगले क्वेश्चन है ना उसी तरीके से हो पाए। यदि किसी धनराशि का 12.5%, देखो रेट दे रखी है मेरे बच्चों 12.5%, ब्याज की दर कितनी दे रखी है, 12.5%। आगे क्या कह रहा है कि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज T इज इक्वल टू 2 ईयर, यानी कि समय कितना दे दिए मेरे भाइयों, 2 साल। चक्रवर्ती ब्याज हो जाता है, यानी ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है कितना, 510 रुपए। ये चक्रवर्ती ब्याज दे रखा अपने को 10 रुपए, 510 रुपए। तो अपने से कह रहा है उसी धनराशि पर, इसका मतलब सर धनराशि निकालनी पड़ेगी, यानी मूलधन निकालना पड़ेगा। उसी धनराशि का उसी दर से, दर तो यही रहेगी सेम टू सेम, उसी समयावधि, समयावधि भी यही रहेगी। लास्ट में पूछा क्या है, साधारण ब्याज। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, एक प्रश्न में 2 प्रश्न है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने प्रीवियस सेशन में भी पढ़ाया था पार्ट 1 में, जिसमें मेरे भाई एक प्रश्न में चक्रवर्ती ब्याज से आपको मूलधन निकालना था और लास्ट में उसने साधारण ब्याज पूछा था। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सबसे पहले देखो 12.5%। 12.5% का मतलब क्या होता है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। फ्रैक्शन में क्या कितना होता है भाई मेरे, 1/8 होता है। चलिए हम मूलधन 8 लेके चलते हैं। अब समय कितना, 2 साल है, तो 8 का स्क्वायर कर दूं, यानी 64 मैंने क्या मान लिया, मूलधन। मूलधन कितना माना मैंने, 64। ये चीज पढ़ाई थी कि जब मूलधन न दे सके तो आप यहां से ब्याज वगैरह कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले साल पर 1/8 ब्याज की दर लगेगी, 12.5 का मतलब 1/8, ठीक है। 64 का 1/8 कितना आ गया, 8 भाई, भाग दे देंगे 64 में। और दूसरे साल भी 8 ही आएगा, क्योंकि ब्याज की दर तो वही है और हर साल साधारण ब्याज एक जैसा रहता है। चलिए अब इस ब्याज पर ब्याज लगेगा, इस 8 पर मेरे भाई 1/8 की रेट और लग जाएगी 12.5 की। 8 का 1/8 कितना आ जाएगा भाई मेरे, 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो चक्रवर्ती ब्याज दे रखा आपको 510 रुपए, तो यहां भी डाटा चक्रवर्ती ब्याज का ही लेना पड़ेगा। तो 8 16 और 1 17 अनुपात चक्रवर्ती ब्याज है, और क्वेश्चन कह रहा है कितने अनुपात है, 510। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 17 3 51। वेरी गुड, शानदार मेथड, ठीक है। 0 बच गया, 1 का मान 30 आ गया भाई मेरे, तो 64 का मान चाहिए, यानी अपने को मूलधन चाहिए, तो इंटू 64 कर देंगे, मूलधन आ जाएगा 0, ठीक है। 4 3 12 का 2 हंसल बच गई 1, 6 3 18 और 1 19, 1920 आपका क्या आ गया, मूलधन आ गया मेरे बच्चों, क्या आ गया, मूलधन आ गया। अब मूलधन निकालना मकसद था अपना मेन, प्रिंसिपल 1920 आ गया, अपने से पूछा है उसी धनराशि का उसी रेट से उसी टाइम पर साधारण ब्याज। चलिए तो साधारण ब्याज अपने निकालना अच्छे से आता ही है। मूलधन कितना है, 1920 है। ब्याज की दर कितनी है भाई मेरे, 12.5% को 1/8 लिख दूं पहले से ही, और इंटू समय कितना है, 2 साल, ठीक
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है भाई, 12.5% को क्या लिख सकता हूँ, 1/8 ही लिख सकता हूँ। सबसे शानदार तरीका ये जो 12.5%, अगर आप 1/8 नहीं लिखना चाहते तो फिर आपको पूरा खोल के लिखना पड़ेगा कंप्लीट, कि आप 12 तो नहीं 24 से 25, 25/200 ये लो ऐसे लिखना पड़ेगा। तो बात वही आ जाएगी, काटेंगे फिर 1/8 ही आ जाएंगे। ठीक, नीचे बटा में 100 होता है, ये लो जी कंप्लीट है। इसको काटेंगे भाई मेरे 4 बार। ठीक है, ये 4 से कट गया आपके पास कितनी बार, 4 चौका 16, 1 बच गया, 16 3 बच गए ना, 8 चौका 32 0, 480। नीचे 100 लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने परसेंटेज तो हटा ही दिया। चलिए 480 इज द राइट आंसर। साधारण ब्याज निकल गया कितना मेरे बच्चों, 480। परसेंटेज को तो चेंज कर ही दिया आपने 1/8, फिर 100 लगाने की कहाँ जरूरत है, ऑप्शन बी इज द राइट। यही आपसे पूछा था साधारण ब्याज कितना आएगा, बस आपको यहाँ से मूलधन निकाल के यहाँ रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 5% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर 800 रुपए कितने वर्ष में 882 हो जाएंगे। वही क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी पहला ही क्वेश्चन करवाया था, इसमें टाइम निकालना था आपको, T4 टाइम निकालना था भाई। ठीक है, क्या निकालना था, T4 टाइम निकालना था। तो चलिए सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पर रेट का कोई खास ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है कि ब्याज दर आपको कितनी दे रखी है, आपको सिर्फ मूलधन देखना था, 800 रुपए था। ठीक है, और लास्ट में हो कितना जाता है, 882 रुपए, यानी आपका मिश्रधन हो जाता है 882। ठीक है, तो थोड़ा काट कर छोटा बना लें, 2 के पाड़े से 400, 2 के पाड़े से 4 4 और 2 एकम 2, 445। अब दिखने से नहीं पता लग रहा है ये बातें क्या आपको, कि भाई 400 से 441, 400 को क्या मैं 20 की पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, और 441 को क्या मैं 21 की पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और समय पावर में आता है, इसका मतलब सर 20 से 21, 2 साल में वो 400 से 441 बने होंगे, तब भी पावर 2 आई है, तो समय कितना आ गया भाई मेरे, 2 साल। अरे बात समझ में आई, यहाँ से बेहतरीन अंदाजा लगा सकते हो। अब दर भी निकाल के देखनी तो निकाल के देख सकते, देख लो 20 से 21 हो गया, 1 का ब्याज लगा 20 पर लगा, 1/20 कितने के बराबर होता है भाई, 5% के बराबर होता है। ये लो जी, दर भी 5% आ गई। ठीक है, तो ये चेक कर सकते हो कि दर जो क्वेश्चन में दे रखी है क्या वो आपकी आ रही है या नहीं आ रही। और दर हमेशा 1 साल के ब्याज पर निकलती है, और ये मेरे भाई 20 से 21 जो आया है वो 1 साल का ब्याज आया आपके पास। 2 साल का कितना हो जाएगा, 400 से 441। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज 20 से 21 रुपए, 1 रुपए जुड़ा, मूलधन 20 था, 20 पर जुड़ा, परसेंटेज निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1/20 का 5%। ठीक है, यहां से आप चेक कर सकते हैं। तो समय कितना आया मेरे बच्चों, 2 साल। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बेहतरीन क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो अपने प्रीवियस लेक्चर में भी करते हैं। राशि कितनी है, अपने से मूलधन पूछा गया है, दर दे दी, समय 2 साल दे दिया, चक्रवर्ती ब्याज दे दिया। दर दे दी, समय 2 साल दे दिया, चक्रवर्ती ब्याज दे दिया, अपने से राशि पूछी है। बेहद आसान बात है। अब 5% जो है ना, 5% का मतलब कितना होता है मेरे बच्चों, 1/20 होता है। ठीक है, कंप्लीट। 2 साल दे रखा है तो 5 का स्क्वायर कर दो, सॉरी 20 का स्क्वायर कर दो, 400। मूलधन माना कितना है मेरा, लेट द प्रिंसिपल कितना भैया, 400। मूलधन 400 मान लिया क्या, बिल्कुल। मूलधन 400, इसका 1/20 निकालेंगे, इसका 1/20 निकालेंगे तो पहले साल पर 20 आ जाएगा और दूसरे साल भी 20 आ जाएगा। फिर 20 का 1/20 निकालना मुझे, ये 1/20 है, 5% का मतलब 1/20। तो 20 का 1/20 मेरे भाई कितना आ जाएगा, 20 20 40 और 41, 41 ब्याज है, और आप कहते हैं ब्याज है कितना, 328। लास्ट में 1 है, 8 का गुना करेंगे 8 बन जाएगा, इसका मतलब पक्का ही 8 बार जाएगा भाग। 41 8 कितना होता भाई, 328। 1 का मान 8 है, मूलधन पूछा 4 का मान, यानी 400 का मान पूछा था, इंटू 400, 8 चौके 32। ये लो जी, 32 आपका क्या आ गया बच्चों, प्रिंसिपल आ गया। तो शानदार मेथड, मैंने कहा था टी मेथड एक ऐसी चीज है जो आपको 5 चीजें चक्रवर्ती ब्याज में निकाल के देता है, 5 चीजें। ठीक है, शानदार। और जब मूलधन न दिया जाए तो मूलधन मान के चल सकते हो, ये भी शानदार मेथड है कि आप उसकी रेट को फ्रैक्शन बना लो, भिन्न बना लो, और समय अगर 2 साल है पावर 2 कर दो, 3 साल पावर 3 कर दो, 4 है पावर 4 कर दो। ठीक है, उसी प्रकार आपका मूलधन बदलता जाएगा। अरे बात आ गई समझ में, चलिए चले भाई राजा बाबू आगे अगले प्रश्न पे। ये लो, एक प्रश्न और रह गया बीच में, ये रहा, ये गजब का क्वेश्चन है। यदि मूल राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष, ये दूसरे साल का दे रखा 420 रुपए, पूरे 2 साल का नहीं है, दूसरे साल का, मतलब सेकेंड ईयर का है ना, गजब बात।
सेकंड ईयर का चक्रवर्ती ब्याज है 420 रुपए, तो मूल राशि बताइए, मूलधन बताना है अभी अभी इस चीज को। अब दूसरे साल का है, इसका मतलब 2 साल का ट्री मेथड लगेगा इसमें, ठीक है। तो चलो प्रिंसिपल मान के चलेंगे, कुछ ना कुछ मूलधन 5%, 1/20 अभी अभी पढ़ के गई फ्रैक्शन। दूसरे साल मतलब 2 साल चल रहे पूरा पूरा, तो 400 मान लिया, 20 का स्क्वायर 400 मान लिया, मूलधन कितना माना 400 भाई, कितना मेरे भाइयों 400। इसका 1/20 निकालेंगे पहले साल के लिए, तो चलो इसका 1/20 यानी 5% निकालेंगे, 400 का 5% कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, फिर इसका 5% निकालेंगे 20 आ जाएगा, इस 20 पर 1/20 फिर ब्याज लगेगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब अपने को क्या दे रखा है ना, वो चीज देखो भाई, ये दूसरा साल है, पूरा 2 साल का नहीं, दूसरे साल का रनिंग ईयर, उसने भाषा में लिखा दूसरा साल। देखो ध्यान से देखो, दूसरे वर्ष 420 रुपए चक्रवर्ती ब्याज मिलता है, तो डाटा भी दूसरे साल का लेंगे। मैंने कहा था ये मेथड 5 चीजें निकाल के देता है। तो दूसरे साल का 20 और 21 अनुपात ब्याज लगेगा, और क्वेश्चन कह रहा है 420 लग रहा है भाई, ठीक है। तो 1 बराबर 21 का डबल हो गया 42, 1 बराबर 20 आ गया मेरे बच्चों, 1 बराबर 20 है, तो मूलधन 400 का मान चाहिए था, तो 4 दूनी 8, 8000 आपका क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। अरे बात समझ में आई, ठीक है ना, है ना। एक ही तरीके से बहुत सारी चीजें, बस यहाँ चेंजेस करने होते हैं। आपको जैसा क्वेश्चन में डाटा दे रखा है आप उसी प्रकार का बना लोगे। दूसरे साल का दे रखा था, आपने दूसरे साल का यूज कर लिया। बात आ गई समझ में? चलिए और भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दो बिना कहीं, है ना। ये मेहनत एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए, और जीडी की वैकेंसी मेरे भाई अगले मंथ फिर आ चुकी है 25 की। अभी तक 24 वालों का फिजिकल पेंडिंग है, 25 की पहले एडवांस में दे दी। तो जीडी तो हर साल नौकरी है भाई, है ना, हर साल नौकरी है भाई। अगर आप डेली चीजों को कवर करते जाए, मेरे साथ मिलकर इस सैनिक सीरीज को भी डेली लगा रहे हो, तो सैनिक डेफिनेटली बन जाओगे। वर्दी पक्की है भाई, 25 के अंदर वर्दी पक्की है ना। चलिए आगे बढ़े, इसी के साथ में अगला क्वेश्चन। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्ष में टाइप चेंज, नेक्स्ट टाइप शानदार टाइप भाई, ठीक है ना। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 साल में 2 गुनी हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्षों में भाई मेरे 8 गुनी हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका हम आपको बताएंगे, पहाड़े से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। पहाड़े अगर आपको 10 तक भी आते हैं ना, 12 तक भी आते हैं, तो भाई ऐसा हर क्वेश्चन आपके हाथ में है। तो चलिए देखो भाई पहाड़े से कैसे करते हैं। इसने क्या कहा, 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। और कितने वर्षों में वह अपने आप की 8 गुनी हो जाएगी। 15 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, ठीक है। और कितने वर्षों में वह 8 गुनी हो जाएगी। अपने से टाइम पूछा है, ऐसे कितने साल है। 15 साल में 2 गुनी हो रही है, तो 15 समय 15 दे रखा है, तो 15 का पढ़ा, समय का पढ़ा लिखना है। टी फॉर टाइम, 15 का पढ़ा जाता है, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, ठीक है। इतना बहुत है, बस 5 या 6 बार ही लिखा करो, ज्यादा आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पढ़ा लिख लिया 15 का भाई, एज इट इज। कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो जितनी गुनी होनी है उसकी पावर लगाते जाओ सीक्वेंस में, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ये चलता जाएगा आगे। अच्छा, अब कहता है कि कितने वर्ष में वह राशि अपने आप की 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी बनानी है, तो चलो बना लो। कहाँ बनेगी 8 गुनी, सॉल्व कर लो। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। ये लो भाई 8 गुनी होनी चाहिए राशि, 8 मिल गया। 8 के सीध में देखो समय कितना आ रहा है, 45 वर्ष पहाड़े में समय, ठीक है। तो 8 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी बच्चों, 45 वर्ष में हो जाएगी। अगर मजा आया हो तो लाइक कर दो वीडियो को भाई, विदाउट फॉर्मूला, केवल पहाड़े से क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलिए याद क्या रखना आपको मेरे बच्चों, याद क्या रखना कि जो समय दिया होता है उस समय का पहाड़ा और जो गुना दे रखा कितनी गुनी हो जाएगी, इस गुना की घात लगानी है सीक्वेंस में, पावर लगानी है। घात का मतलब पावर, सीक्वेंस में पावर लगानी है भाई, ठीक है। चलिए तो उसी हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। बस ये मेथड याद रख लो, मजा आ जाएगा। समझ में आई या बात नहीं आई। ऐसा क्वेश्चन एक और देता हूं भाई, करके दिखाओगे क्या? स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, चलो करके दिखाओ।
सेम क्वेश्चन दे दिया, बिल्कुल एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन, ठीक है ना, ये सभी को करके दिखाना है। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए। चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक राशि 10 वर्ष में, समय 10 है तो पहाड़ा 10 लिख लेना, 2 गुनी हो जाती है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 सीक्वेंस में। वह राशि उसी ब्याज की दर पर कितने समय में, टाइम पूछा है, अपने आप से 4 गुनी हो जाएगी। लास्ट में 4 गुनी पूछी है, तो जहां 4 बनेगा उसके सीध में देख लेना कितने साल लग रहे हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको होमवर्क में दे रहा हूं। हर बच्चा कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर देगा, इस क्वेश्चन का आंसर देगा हर बच्चा कमेंट बॉक्स में। ये उस टाइप का क्वेश्चन है कि जब आपको ऐसा डाटा दे के समय पूछे, क्या पूछे, समय। अब इसका अगला टाइप पढ़ाऊंगा, ऐसा ही क्वेश्चन देकर जब आपके दर पूछे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे, ठीक है ना। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके कमेंट बॉक्स में सभी बच्चा मेरे को आंसर देगा इसका, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पे बात चलेगी भाई रेट की, ठीक है ना। वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, ब्याज की दर पूछी आपसे कि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष में अपने आप की, 2 वर्ष में, टाइम 2 साल है, अपने आप की 1.44 गुनी हो जाती है, तो उस ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। शानदार तरीका बताएंगे इसका भी। देखो भाई 2 साल में इतनी गुनी हो रही है, तो मैं उस राशि को 1 रुपया मान रहा हूं, 1 का इतना गुना, 1 का 1.44 गुना कितना आ जाएगा, 1.44 ही आ जाएगा। वो राशि 1.44 हो जाएगी, मिश्रधन 1.44 हो जाएगा। यहां वाला पॉइंट हटाते हैं तो बटा में 2 जीरो लग जाएंगे भाई, पॉइंट से पहले 2 डिजिट थे। इस 100 का क्रॉस गुना कर दो इधर, क्योंकि ये तो सिंगल पड़ा, रेशो बनाएंगे तो नीचे बटा में इसका क्रॉस गुना, 100 एकम 100 अनुपात बन जाएगा ऊपर। ये पॉइंट तो हट गया था यहां से, 144, 100 अनुपात 144 बन गई बात। हमें चाहिए दर, दर बदर नहीं भटकना। दर निकालने का सबसे आसान तरीका मैंने साधारण ब्याज में भी बताया था कि दर हमेशा 1 साल के ब्याज पर निकलती है, 1 साल के, चाहे ब्याज साधारण हो चाहे ब्याज चक्रवर्ती हो। अगर आपके पास 1 वर्ष का ब्याज है, 1 साल का ब्याज है, तो आप दर निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन ये जो आपके पास आया वो कितने साल का है, 2 साल का है, लिख रखा ना इसने भाई। 2 साल में वो 100 रुपया कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 1 साल में कितना हो जाएगा, तो थोड़ा छोटा कर लो इसको, 2 है तो 2 पावर में 2 होगा, साल 2 होंगे, 2 है तो अंडर रूट करने मेरे भाई, ठीक है। 1 साल का बन जाएगा 10, भाई 10 का स्क्वायर ही 100 होता है, तो 1 साल का 10 रहा होगा, 10 का डबल, सॉरी 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 1 साल का 12 रहा होगा। इसलिए 1 साल का ब्याज यहां से आ जाएगा, यानी 1 साल में मेरे पास हो जा, 1 साल में मेरे पास 10 रुपए 12 बन गए। 10 से 12 रुपए कब बने, जब 2 का ब्याज जुड़ा, तो 2 का ब्याज जुड़ा, मूलधन आपका 10 था, परसेंट बनाना है, दर प्रतिशत में होती है, गुना 100 कर देंगे, बिंदी से बिंदी 10 का डबल कितना आ जाएगा, 20% इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी फॉर डॉग, ऑप्शन डी फॉर डॉग, ठीक है भाई, 20% इज द राइट आंसर। ये लो जी, गजब का तरीका भाई, गजब का। आप कहेंगे मेरे भाई कि समय यहाँ पर 3 साल आ जाए तो क्यूब रूट कर देंगे, यानी ये संख्या किसी न किसी की क्यूब बनती होंगी। फिर जैसे ये 100 10 का स्क्वायर था, 144 12 का स्क्वायर था, तो 1 साल का 10 और 112 10 और 12 आ गया, 1 साल का आ गया। तो 1 साल का ब्याज कितना बना, 2 अनुपात बना, 10 से 12 यानी 2 ब्याज जुड़ा, 10 पर जुड़ा इंटू 100, 20%, ठीक है। मजा आया इस क्वेश्चन को करने में, हाँ या ना, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका भी, बड़ा ही प्यारा प्रश्न, ठीक है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न। चलिए बस इतने क्वेश्चन थे। चलिए आज के क्वेश्चन मेरे भाई इतने ही थे, ठीक है। ये दर वाला क्वेश्चन भी करवा दिया जब दर निकालनी है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए मेरे को इजाजत चाहिए आपसे, ठीक है। अब अगला जो सेशन होगा उसमें पार्ट मैं 3rd लेकर आऊंगा चक्रवर्ती ब्याज का, और पार्ट 3rd में इसके अगले लेवल के क्वेश्चन या अगले टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, उसमें अगले टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो मेरे भाइयों आपसे बस एक ही गुजारिश है, जो एसएससी जीडी वाला स्पेशल बच्चा है, खासकर जो जीडी के लिए डेडिकेटेड है, सिर्फ और सिर्फ वर्दी चाहिए जिसको भाई पैरामिलिट्री फोर्सेस में, वो बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो इस सेशन को डेली देखे, सैनिक सीरीज डेली लगाइए। भाई आपको कितनी अच्छी चीजें करवाई जा रही है, आपने गौर करी। मैं टॉप 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन हर एक टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, टॉपिक में भी टाइप वाइज करवा रहा हूँ। टाइप देखिए आप, प्रीवियस पार्ट, जैसे पार्ट फर्स्ट होता है, पार्ट फर्स्ट में मैंने बेसिक टाइप पढ़ाया, अगले में थोड़े लेवल के, फिर अगले में, तो हर
टॉपिक के 3 से 4 पार्ट और लास्ट वाले पार्ट को पूरे टॉपिक के अंदर विजन में ले लेते हैं, है ना। ऐसे साधारण ब्याज में भी हुआ, पिछले 2 टॉपिक्स में भी हुआ। और ऐसे काउंट करना अपने प्लेलिस्ट में, जो सैनिक सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब चैनल पर, मेरे भाई आपकी जीडी की स्पेशल कितने चैप्टर हो गए हैं और कितनी वीडियो उसमें लग गई है ये देखना, और क्वेश्चन कितने इकट्ठे हो गए हैं अब ये नोट करना जो डेली इस सेशन को देख रहे हैं, ठीक है। पेपर तक सोचिए कितने क्वेश्चन कलेक्ट हो जाएंगे, कितने टाइप आपके पास रेडी होंगे सिर्फ आपकी इस 25 या 30 मिनट की क्लास से। तो आपको बहुत ज़्यादा करना ही नहीं है, आप मिनिमम इतना पढ़ते जाएं। जीडी ओरिएंटेड कंटेंट है भाई, जीडी में डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है साथियों। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।